जब भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए तो दिल संभालना आसान नहीं होता। और आज आर्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। हर चेहरा कुछ कह रहा है, लेकिन किसी के लब पर एक भी शब्द नहीं। जहां कल तक सबकी नजरें अनु पर थीं, आज सबकी नजरें आर्या पर हैं। वो आर्या जिसने सबके सामने उस लड़की को झूठा और गद्दार समझ लिया, जो उसके हर दर्द की दवा थी। पर अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, आर्या के मन में एक शक धीरे धीरे झर की तरह फैलने लगा है। सुबह सुबह जब वो अपनी केबिन में पहुंचता है, उसकी नजर उसी टेबल पर टिक जाती है जहां कल वो फाइल रखी थी, जिस फाइल के नाम पर अनु की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। फाइल गायब है। जी हां दोस्तों, वो फाइल जिसने पूरे ऑफिस में बवाल मचा दिया था, अब रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। आर्या का दिल धक धक करने लगता है। वो इधर उधर देखने लगता है और तभी अंदर आती है मीरा। वही मीरा जिसने सबसे पहले अनु पर आरोप लगाया था। मीरा के चेहरे पर वही नकली मासूमियत, वही मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी वाला एक्सप्रेशन। वो पूछती है, आर्या सर, आप ठीक हैं? अनु जैसी झूठी औरत के जाने से हमें राहत मिलनी चाहिए, पर आप तो ऐसे परेशान लग रहे हैं जैसे कुछ खो दिया हो। आर्या उसे बस एकटक देखता रह जाता है। दिल में सवाल उठता है, क्या सच में अनु झूठी थी या किसी ने उसे फंसाया था? तभी हर्षवर्धन अंदर आता है और कहता है, सर, मुझे तो शुरू से ही अनु पर शक था, लेकिन वो पैसे उसके घर कैसे पहुंचे ये तो मीरा ही बता सकती है। आखिर उसी ने तो सबसे पहले वो पैसे सबके सामने रखे थे। और बस यही बात आर्या के दिमाग में गूंजने लगती है। वो सोचता है, मीरा को कैसे पता चला कि पैसे अनु के घर हैं? किसने बताया उसे? क्या उसने खुद जाकर देखे थे, या फिर सब कुछ पहले से प्लान था? वो कुछ नहीं कहता, बस मीरा की ओर घूर कर देखता है। मीरा एक पल को घबरा जाती है, फिर संभल कर बोलती है, आपको मुझ पर शक है क्या सर? आर्या बस धीमे से कहता है, शक नहीं मीरा, अब तो यकीन होने लगा है। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो अभी बाकी है, क्योंकि उसी वक्त आर्या के फोन पर आती है एक अनजान कॉल, और उस कॉल में जो आवाज सुनाई देती है वो सब कुछ उलट देने वाली होती है। आखिर वो कॉल कौन कर रहा है, और क्या आर्या को मिलने वाला है वो सच जो अब तक सबसे छिपा हुआ था? जानिए अगले सेक्शन में। फोन की घंटी जैसे ही बजती है, आर्या के हाथ एक पल को रुक जाते हैं। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस अननोन नंबर। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से आती है एक धीमी कांपती हुई आवाज, सर। वो सब मीरा ने किया है। आर्या चौंक जाता है, कौन बोल रहा है? पर कॉल कट जाती है। बस कुछ सेकंड का सन्नाटा, लेकिन उस एक आवाज ने आर्या के अंदर जैसे भूकंप ला दिया। वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाता है और कहता है, मुझे कल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर डिपार्टमेंट की। वो खुद ऑफिस की रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाता है। फुटेज धीरे धीरे चलती है और तभी एक सीन पर उसकी नजर टिक जाती है। मीरा एक पार्सल लेकर आती है और वही फाइल टेबल पर रखती है जो बाद में अनु के खिलाफ सबूत बन जाती है। आर्या का माथा ठनक जाता है। तो ये थी वो चाल, मीरा ने ही वो फाइल बदली थी। उधर मीरा अपने केबिन में बैठी है, चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान, मानो उसे अपनी जीत पर जरा भी शक नहीं। वो खुद से बड़बड़ाती है, अनु चली गई, अब आर्या सिर्फ मेरा होगा। पर मीरा को क्या पता, उसकी ये जीत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। आर्या गुस्से में उसका केबिन का दरवाजा खोलता है। मीरा! उसकी आवाज में ऐसा तूफान है कि मीरा भी एक पल को सिहर जाती है। वो कहती है, क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आर्या टेबल पर फाइल पटकते हुए कहता है, क्योंकि ये फाइल और ये पूरा ड्रामा सब तुम्हारा था, है ना? मीरा हंसने की कोशिश करती है। आप क्या बोल रहे हैं आर्या सर? मैं तो... आर्या बीच में रोक देता है, इनफ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है मीरा। तुम ही वो थी जिसने सबके सामने अनु को फंसाया। मीरा का चेहरा अब उतर चुका है, पर वो संभलने की कोशिश करती है। सर, आपने तो खुद अनु को झूठा कहा था, अब अचानक इतना भरोसा कैसे आ गया? आर्या एक ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने अनु की आंखों में सच देखा था और तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ झूठ दिख रहा है। मीरा के शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। वो बोलने की कोशिश करती है, सर, मैं तो बस... आर्या चीख कर कहता है, बस क्या? अपनी लालच के लिए किसी की जिंदगी तबाह कर दी तुमने। जिस लड़की ने इस कंपनी को अपनी पहचान बना लिया था, उसे तुमने सबके सामने अपमानित कर दिया। मीरा अब डर से कांपने लगती है, पर फिर भी झूठ का सहारा लेती है। सर, अगर आपको लगता है मैंने किया है तो साबित कीजिए। आर्या बस मुस्कुराता है, सबूत नहीं चाहिए मीरा, अब मुझे बस एक सच्चाई चाहिए, और वो मुझे उसी से मिलेगी जिससे मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया था।
अनु से। दोस्तों, आर्या अब निकल चुका है एक नए मिशन पर, अनु को ढूंढने का मिशन। पर सवाल यह है, क्या अनु अब उसे देखने के लिए तैयार होगी? क्या वो आर्या को माफ करेगी, या इस बार टूटे हुए भरोसे की कीमत आर्या को चुकानी पड़ेगी? आखिर अब आर्या किस हाल में मिलेगा अनु को? जानिए अगले सेक्शन में।